मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे? गुड मॉर्निंग चैतन्य, जानवी, जयेश, मारिया बच्चे। अभिषेक गुड मॉर्निंग। आज आपको फर्स्ट डे क्या अभिषेक शर्मा जी? विशाल गुड मॉर्निंग। मारिया गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे बच्चे सभी लोग आप लोग? अभिषेक बच्चे, आप आज का फर्स्ट डे है क्या आपका? अदिति गुड मॉर्निंग। ठीक है ठीक है ठीक है। आज लॉगरिथम पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़िएगा, उसके बाद ना मुझसे एक बार आप बात करिएगा, मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है? हाँ, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? ये व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है। चलिए, अगर ग्रुप में ऐड होंगे तो ग्रुप में भी वहां पे मैं दिख जाऊंगा, ठीक है ना? चलिए, चेस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ क्वेश्चंस कराने, उसके बाद थोड़ा सा आपको एंटी लॉग बताना है और कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसास बताना है, ठीक है ना? तो अगले टॉपिक की तरफ थोड़ा बढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना? कल सिग्मा वाले क्वेश्चंस कर रहे थे अपन ना, टाइप हो गया क्या? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कल लास्ट क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया था क्या? कल लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया था क्या? चलो, अच्छी बात है। सभी लोग आ गए? चलो, सब लोग आ गए। हमने कल सिग्मा और पाई दोनों की बात करी थी, हमारे बार पाई की भी बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के साथ। If pi 26 r equal to 3 log r plus 1 equal to 3 power x, then find the value x. यह क्वेश्चन, if pi r equal to 3 to 26 log r plus 1 base r equal to 3 की पावर x, then find the value of r. ये क्वेश्चन, ये एक्चुअल में आप जब सीक्वेंस इन सीरीज में पढ़ाऊंगा आपको एपीजीपी एचपी वाला चैप्टर, तो वहां पे और डिटेल में समेशन और पाई का मतलब समझ में आएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन लॉग का मुझे लगा, तो मैं सोचा डिस्कशन कर लूंगी, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स हाँ अभी बाय डिफॉल्ट कवर करेंगे हम जब आपको पढ़ाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है? हो सके ना बने, आपसे ट्राई करोगे क्या आप लोग, एक बार देखोगे क्या? क्योंकि सब पाई वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे बनेगा? पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट से, सिग्मा का मतलब होता है समेशन से। समझ में आया कि नहीं? तो ये मीनिंग है दोनों का। चलिए देखते, मैं तो बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, r इक्वल टू 3 to 26 का मतलब क्या होता है? पहले r की वैल्यू क्या होगी? 23 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये log 3 और 3 plus 1 4 इंटू पाई का मतलब इंटू, अगर वही होता है सिग्मा तो सम होता है, यहाँ पे इंटू, और यहाँ पे फिर log 3 के बाद क्या पड़ता है 4, तो ये 4 तो ये 5, तो ये 5 तो ये 6
एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, ये 26 तो ये 27 इक्वल टू 3 की पावर x। यहां तक किसी को एक्सपेंशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पाई का मतलब प्रोडक्ट से होता है, आर ये लिमिट है, लोअर लिमिट आर इक्वल टू 3 टू 26, आर इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सो, ठीक है ना, ऐसा चलता जाएगा। अब यहाँ पे बीसीटी लगा लीजिए, ठीक है ना, log 4 अपॉन log 3 into log 5 upon log 4 into log 6 upon log 5 and so on log 27 upon log 26 equal to 3 to power x। देखते जाइए आराम से, किसी को जल्दी नहीं है, मेरे को भी नहीं ना, आपको, ठीक है ना। चीजें को समझना, मेरा मकसद ही यही होता है कि चीजों को समझ में आना चाहिए बच्चों को, वेल्ड मैनर वे में, वेल तरीके से, ठीक है ना। नहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log 4 कैंसिल, log 5 कैंसिल, ये आगे log 6 कैंसिल, फिर आप में देखोगे ये log 27 भी कैंसिल हो जाएगा, 26 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब समझ लो ये डायगोनली कैंसिल होता जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा log 27 और नीचे क्या बचेगा, log 3 इक्वल टू 3 की पावर x। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 3 log 3 होता है और यहाँ पे log 3 है इक्वल टू 3 की पावर x। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, log log से कैंसिल, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दो, x की वैल्यू क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टेंशन नहीं पालना है किसी से, ठीक है ना। बस पाई का मतलब समेशन प्रोडक्ट से होता है, बस याद रखिए। सिग्मा का मतलब समेशन होता है, नथिंग एल्स। एक और सिग्मा का क्वेश्चन कराते हैं, देन we will go for the trigonometrical sorry logarithm equation question, ठीक। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आया तो हाँ, अदरवाइज ना। जल्दी जल्दी फटाफट रिप्लाई करिए, हाँ या ना। आई वुड लाइक टू सी द ओनली, और हाँ या ना, ठीक है ना, यस या नो। सभी मैसेज करिए, कहीं किसी को कोई डाउट है क्या। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, और यहाँ लिमिट होती है आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 26 तक चलते जाएंगे। ये 26 इसलिए कैंसिल किया क्योंकि आप यहाँ पे सोच सकते हो, ये 4 4, ये 5 5, ये 6 6, ये 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, लास्ट में 26 26, मतलब डायगोनली करता जा रहा है। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 27, और नीचे क्या बचेगा, log 3 बचेगा, और ये 3 log 3 log 3 log 3 कैंसिल हो गया। अब चेतन समझ में आ गया, अब चेतन समझ में आ गया। अभिषेक बच्चे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं आपसे बात करूंगा बच्चे, ठीक है ना। ध्यान से बस आप सुनते रहिए चीजों को, ठीक है ना। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। एक और पाई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न टू गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। m इक्वल टू दे रखा है पाई r इक्वल टू 2 to 1023 log r प्लस, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। ट्राई करिए सभी लोग एंड गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राई एवरीबॉडी प्लीज।
चलिए बताइए किसी का आया क्या, किसी का आया क्या? एनीबडी, anybody, the value of the m, we would like to get the value of m. सी बच्चे 512 अदिति, anybody else? I don't think so, थोड़ा wrong है बच्चे, मुझे लगता है अदिति बच्चे, just try once. Anybody else? 10 विशाल बाबू 10, विशाल बच्चे 10. Anybody else? फटाफट बी इन गाय. Anybody else? Please, please, anybody else? और किसी का आया? तरीका बड़ा सिंपल है, r इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ पे, 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा, इनटू r की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या होगा, ये बढ़ता जा रहा है ना, r इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन 1023 तक, तो ये आ जाएगा 3 और 4, फिर log 4 5 एंड सो ऑन. बस इस पाई का मतलब प्रोडक्ट से हुआ है, बीच में प्रोडक्ट है, लास्ट में क्या हुआ log 1023 और यहाँ पे 1024. समझ में आया कि नहीं? r+1 है ना. एनीबॉडी एल्स? किसी और बच्चे का आंसर आया अभी तक? अभी तक नहीं आया, इतना तो हिंट आपको दे ही दिया. नाउ यूज द BCT बेस चेंजिंग थ्योरम. log 3 बेस 2 होगा तो log 3 अपॉन log 2 होगा, इनटू log 4 अपॉन log 3 होगा, इनटू log 5 अपॉन log 4 होगा, एंड सो ऑन. log यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा. अब log 3 log 3 log 4 log 4 log 5 आगे से log 5 लास्ट में log, ये भी सब कैंसिल. तो बचेगा क्या न्यूमरेटर में log 1024 अपॉन log 2, और ये होपफुली आपको ये याद होगा, याद होना चाहिए 2:10, तो ये log 2, तो 10 log 2 अपॉन log 2, log 2 के लिए तो आंसर आएगा 10. ठीक है, 10 आंसर आ गया. कितने लोगों का आ गया था, कितने लोगों का आने के कंडीशन में था, कितने लोगों का, ठीक है ना, कितने बच्चों का आने के कंडीशन में था, स्थिति में था, बताइए. विशाल आपका राइट आया था, आई नो बच्चे, आपको तो मैंने देखा ही था. log 5 से नहीं काट रहे हैं बच्चे, log 5 से log 1020, तो आपकी कंफ्यूजन है. ये आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी ना बच्चे, ये देखो, ये डॉटेड डॉटेड का मतलब भी होता है ना बच्चे. यहाँ पे क्या हुआ, log 6 बेस 5, log 7 बेस 6, log 8 बेस 6, log 1000 बेस 999 एंड सो ऑन होता जाएगा. ये बता रहा है कि ये डॉटेड डॉटेड है और बीच में कहीं वैल्यू आएगी ऊपर, यहाँ पे ये कैंसिल होगा. log 5 log 1023 नहीं कट रहा है बच्चे. समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आया कि नहीं? हो सके कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा कि अविनाश सर यहाँ पे log 5 log 1023 को कैसे कैंसिल कर रहे हैं. हो सके लास्ट वाले में भी ऐसा डाउट आ रहा होगा, ये भी कि log 6 को log 26 को कैंसिल कर रहे हैं. नहीं जी, आगे वैल्यू चलता जाएगा, इसीलिए तो डॉटेड डॉटेड का मतलब ये होता है ना बच्चे, डॉटेड 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 आगे तक चलता जाएगा. ठीक है ना, ठीक है. अब बताइए किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर m की वैल्यू फाइंड आउट करने में किसी बच्चे को समस्या है? जी बच्चे बताइए, समस्या है तो समस्या का समाधान किया जाएगा. हाँ जी, हाँ या ना में बता दीजिए, किसी को समस्या है, किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 में? नहीं है, आगे बढ़े. अच्छा, नो समस्या. नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते बच्चे, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है दैट इज अ रिलेवेंट फॉर योर, ठीक है ना. ये ऊपर से गिर गया, ठीक है. ये है क्वेश्चन, वो तो मैंने एक्स्ट्रा लिया था. अब ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 1.
सॉल्व करिए। आप ये मत जय सोचो क्या आता है क्या नहीं आता है, दैट इज अ माई लुकआउट, ठीक है ना, दैट इज अ माई लुकआउट। बस आप ये देखिए कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। चलिए ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करिए सभी लोग। ट्राई करिए सभी लोग। ट्राई करिए सही, सभी लोग घाई घाई में जल्दी से। नहीं नहीं, प्रॉपर आंसर बताइए, आप मुझसे पूछिए मत, मैं आपको अभी और दे रहा हूँ 30 सेकंड्स, फटाफट सॉल्व करिए। हाल एक्सप्लेन ही बच्चे, डोंट वरी, पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए। चलिए देखिए, हमें करना क्या है, हमें log x बेस 2 की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए, मतलब एक्चुअल में log, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, log 2, इस तरह के क्वेश्चन को सोचते कैसे, log x बेस है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, आप देखिए ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे 2 बेस है और यहाँ पे भी 2 बेस हो जाता तो अपना काम बन जाता, क्योंकि लॉग लॉग डिमिनिश्ड हो गया, आर्गुमेंट को इक्वेट करा देते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सी, I would like to use the BCT, base changing theorem. I would like to use the base changing theorem. Log m base 8, log m upon log 8, ठीक है। log 2 log 8 base x, यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 2 की पावर 3, 3 log 2, नो डाउट एट ऑल। log 2 log 8 बेस कितना हो जाएगा, अब ये 3 मतलब ये एक्चुअल में 1/3, 3 का मतलब 1/3 यही ना, क्योंकि 1/3 तो ये ऊपर ऐसा लिख सकते हैं 1/3 log, अब ये log ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लब कर देंगे। ये log क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे यहाँ पे। देखिए बात समझ में आया ना, ये तो ऊपर एज इट इज रखा, यहाँ पे बीसीटी लगाया, यहाँ पे 3 आया, 1/3 हो जाएगा, ऊपर क्लब कर दिया। अब ये log 2 log 8 बेस इतना, अब 1/3 ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। अब log m बेस 2 log n बेस 2, तो log m इक्वल टू n, मतलब log 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 x की पावर, समझ में आया ना, ये चीज अपन कर लेंगे। आगे देखिए, अब मेरा मकसद क्या है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये भी इसको भी सेम बनाना चाहता हूँ, तो log x अपॉन log 8 और ये log x बेस 2 की पावर 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, log x, ये हो जाएगा 3 log 2 log 2 x की पावर 1/3, ठीक है।
अब ये फिर से क्लब हो जाएगा 1/3 log x बेस 2 इक्वल टू log x बेस 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब एक काम करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा 1 सेकंड खातिर आप log x बेस 2 को ले लो p, तो ये क्या हो जाएगा p/3 और ये हो जाएगा p की पावर 1/3। ठीक है, अब क्यूब कर दो बोथ साइड, क्यों? क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है, p तो है आपको, और p में प्रॉब्लम यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि 1/3 है, तो ये क्यूब करोगे बोथ साइड, तो 27 और इक्वल टू p क्यूब अपॉन 27 और 1/3 क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, p की पावर 3 अपॉन 27 इक्वल टू p। अब ये p की पावर 3 अपॉन 27 माइनस p इक्वल टू 0, p कॉमन आ जाएगा तो p स्क्वायर अपॉन 27 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से आएगी p स्क्वायर अपॉन 27 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब p की जगह यहाँ पे रख दो log, क्या था, log x बेस 2। आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 0 मतलब x इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखो, log x बेस 2 की पावर 2 इक्वल टू 27, और यही तो वैल्यू चाहिए था, एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपने लिया तो log x बेस 2, वो तो 0 0 को स्क्वायर 0, लेकिन x डिफाइन ही नहीं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, x इक्वल टू डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 रखो 0, तो log 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं, x की वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ वैल्यू क्या लेंगे, ये। ठीक है ना, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आपको समस्या दिया होगा ये क्वेश्चन, एक काम करो आप 20 सेकंड देखो क्वेश्चन को, एंड देन आई एक्सप्लेन यू अगेन। ये पहले देखो इस पेज पे क्या किया सर। अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज वी आर मूविंग विद दिस टॉपिक, तो लिटिल बिट क्वेश्चंस बिकम ए हार्डर, थोड़ा सा हार्ड तो रहेगा ही आपको। ठीक है ना, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा मेरे दिमाग में क्या चला, ये 2 बेस है, ये 8 बेस है। यार अविनाश एक काम करो, इन दोनों को 2 बेस करो, उसको एक 2 बेस करो। ठीक है ना, तो अब ये 2 बेस करने के लिए हमने यहाँ पे बीसीटी लगा दिया, तो ये 3 log 2, अब ये 3 1/3 ऊपर चला जाएगा तो log 2, अब log 2 बेस में 2 हो जाएगा, तो ये 1/3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 1/3 ऊपर चला गया तो log डिमिनिश, तो दिस इक्वल टू दिस। अब यहां से मैंने इसको बीसीटी लगा दिया 1/3, क्योंकि मुझे दोनों टर्म सेम बनाना था। अब log x बेस 2 को p लिया, तो ये क्या आ जाएगा, p अपॉन 3 और p की पावर 1/3 स्क्वायर क्यूब बोथ साइड करा, क्यों किया, क्योंकि मुझे p निकालना है और यहाँ पे 1/3 दे रखा है, तो p का क्यूब p क्यूब अपॉन 27 इक्वल टू p। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कर देंगे आप देखो, अगले स्टेप में p निकालने का मकसद था हमारा, इधर लेके चला गया, फैक्टराइज कर लिया, तो p स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1, तो p स्क्वायर इक्वल टू 27, p की वैल्यू क्या, log x बेस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 27, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि x की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 दे देगा और log 0 डिफाइन नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। अच्छा क्वेश्चन था ये, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। हो सके कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है इस क्वेश्चन, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। जल्दी जल्दी प्लीज, हरी अप। अगर किसी को डाउट आएगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और एनीबडी एल्स, और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन बस मैंने थोड़ा सा स्टेप समझाने के लिए बड़ा कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, बेसिकली ये। ठीक है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको 4-5 लाइन में सॉल्व करके निकाल सकते हो आंसर।
ठीक है, देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को। जब जैसे मैं ये क्वेश्चन देखा, मेरे दिमाग में एक ही बात आई, मेरे दिमाग में एक बात है अविनाश सर की, कि यार बच्चों ये 2 है और ये 8 है, इसको मैं 2 2 बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉग लॉग डिमिनिश कर दूंगा, लॉग दो लॉग दे रखा है, छोटा हो जाएगा लॉग। तो मैंने क्या किया, इसको फटाफट ये 2 और ये इसको बीसीटी लगाया, 3 log 2 1/3, फिर ऊपर चला गया, अब बेस सेम हो गया, ये 1/3 ऊपर चला गया, ठीक है ना, 1/3 चला गया। अब ये लॉग लॉग डिमिनिश हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस। फिर मेरे को आया कि ये log x बेस 2 है और ये log बेस 8 है, इसको भी बनाओ बेस 2। तो कैसे लगाओगे, बीसीटी लगाओगे, यहाँ बीसीटी लगाया, फिर 1/3 आया। फिर हमने क्या किया कि इसको p ले लेते हैं, तो इसको क्वाड्रेटिक, क्योंकि log x बेस 2 ही सॉल्व करना है, तो हमने इसको आगे क्या कर दिया, p लेके सॉल्व कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या आया, p की वैल्यू 2 आई, एक तो p की वैल्यू 0, एक की वैल्यू ये आई, यहाँ से p² आ गया, और ऑप्शन में वही चाहिए था। अब यहाँ से आपको आया p इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या है 1, बट 1 वैल्यू कंसीडर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर 1 वैल्यू यहाँ पे रखोगे, देखो ओरिजिनल फॉर्म में वैल्यू रखते थे, मैंने आपको बताया था ना, अगर ओरिजिनल फॉर्म में आप यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह, तो ये log 1 बेस 8 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे log 0 बेस 2 डिफाइन नहीं है, इसीलिए x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। अब समझ में आया वैभव? अब समझ में आ गया कि 1 वैल्यू क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? चेतन, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा, आराम से दोबारा फिर से समझाऊंगा, एक बार फिर से समझाऊंगा, आप पूछो हाँ या ना, एक बार फिर से समझाऊंगा, लगेगा तो दोबारा सॉल्व करूंगा, बट आप पहले पूछो तो, देखो तो आपको डाउट है कि नहीं। अदिति समझ में आया? दीक्षा बच्चे, हर्षल, जानवी, सर्वेशा, रोहित, सौरभ, सभी को समझ में आ गया? मरिया बच्चे, सबको एक तरफ से आ गया? तन्मय बच्चे, आपको समझ में आया? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन भी तो अब चैप्टर हम काफी लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, तो अभी चैप्टर्स में आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चे। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन पे ही सॉल्व कर दिया था क्या? सेकंड क्वेश्चन स्पेस ही नहीं बचा। चलो आप एक काम करना, स्लाइड का स्पेस नहीं था, ये वाला चीज मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है ना? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इस पे अगला क्वेश्चन ऐड है। ये आपको इरेज कर देता हूं बच्चे, और उसके बाद आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ये मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? नोट्स में एक कभी कभी क्या होता है कि सोचते हैं एक स्लाइड में होगा, लेकिन 2 स्लाइड लग जाती है, ठीक है? ये आप समझ गए ना? मैं नोट्स में आपको फिर से राइट डाउन करके भेज दूंगा, ठीक है? यहाँ तक था, इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे हिंट दे देता हूं आपको, ठीक है? आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये लग रहा है कि बहुत लेंदी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन, इसमें कैसे करेंगे? लेट log x बेस 10 इक्वल टू, ये हमें मल्टीपल चॉइस है, मैं बता दूं, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ये पूरे टर्म को हमने ले लिया p, ठीक है ना? तो ये क्या बन गया, p + 2 की पावर 3
प्लस p माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू 2p प्लस 1 की पावर 3। ना देखो इस तरह का फॉर्म बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब e माइनस बी का होल क्यूब टाइप, ठीक है ना। p प्लस 2 की पावर 3, p माइनस 1 की पावर 3 और 2p प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, यहां तक आप बन गया। अब यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, आइडेंटिटी यूज कर लोगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दोगे, तो p क्यूब प्लस 8 प्लस 3p इंटू 2, ठीक है ना। a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, ठीक है, p क्यूब माइनस 1 माइनस 3p इंटू 1 p माइनस। ठीक है, कर लेंगे आप लोग ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर आपको बाद में p की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद log x बेस 10 में रख देना है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1 फिर 2p प्लस, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया ही था, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, a क्यूब b माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और, ठीक है। यहां से आप p निकालिए, यहां से आप p वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे, आप समझ रहे मेरी बात, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर आगे उसके बाद log x बेस 10 की जगह रख दोगे। हो जाएगा कि मैं बताऊं पूरा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद ट्राई करोगे आप लोग। हाँ जी बच्चे, हाँ या ना तो आंसर करिए कि नहीं सर मैं खुद से नहीं बनेगा, पूरा बता दो। चलिए मैं बता ही देता हूँ, आप कुछ बोलिए, ट्राई करिएगा। चलो मैं इसको और सॉल्व कर देता हूँ। 8 प्लस ये कितना हो गया 6p प्लस 2 प्लस p क्यूब माइनस 1 माइनस 3p। जब तक आप क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करोगे ना बच्चे, तब तक परफेक्शन नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो फिर मेरा रूल है ना, जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आपको डाउट आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ, फिर ये क्यूबिक इक्वेशन एक्चुअली फॉर्म होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए p और p 2p क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 8 और माइनस 1 प्लस 7, और यहां से ये क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 12p, और उसके बाद माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, 8p क्यूब प्लस 1 प्लस 6p और 2p, तो ये क्या हो जाएगा 12p स्क्वायर प्लस 6p, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब ये इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा 6p क्यूब, और ये आपको क्या बना देगा 3p क्यूब, इधर आके क्या हो जाएगा 3p क्यूब और 12, तो 9p क्यूब हो जाएगा, तो 9p क्यूब नहीं p, फिर ये 12 और प्लस 3 15, और इधर आके क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा आपको ये 12 और 15 माइनस 9, तो 9p आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चे, ध्यान से करना है। और ये इधर 6 था, ये इधर 7 था, और इधर तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, ये आपका क्या बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया 6p क्यूब प्लस 9p स्क्वायर, 6p क्यूब प्लस 9p स्क्वायर माइनस 9p माइनस 6, ठीक है। तो यहां से आप एक काम करोगे 2 कॉमन ले लो,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 नहीं 3 कॉमन मिल जाएगा ना, ऐसे 9 6 में 3 कॉमन मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा ये कितना बड़ा बोरिंग या लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 नहीं 2p² प्लस, हर तरह से क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ता है बच्चे हमें इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में, हर तरह के। अब ये 3 0 होगा नहीं तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं खुद ही ध्यान से चीजें लिखता हूँ, फिर गड़बड़ी नहीं। अब ये सॉल्व करना आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना, और पी की 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना, और उसमें आप रखोगे और एक्स आएगी, उन सबका फिर क्या करोगे, आपको प्रोडक्ट निकालना होगा ना, प्रोडक्ट नहीं, वो वैल्यूज क्या क्या है वो बताएं, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहां तक किसी को डाउट है क्या, ये मुझसे पूछ लीजिए, बाकी आपको खुद ट्राई करना है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई? कुछ भी डाउट नहीं है, बेसिक 9 10th की मैथ्स यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है ना। 9 10th की मैथ्स यूज करें। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? हाँ जी बताइए, बताओ बताओ, रिप्लाई करो आप, यस या नो में। यहाँ तक कि जो भी अविनाश सर ने किया, कोई इस पे डाउट है क्या? इसको p ले लिया, ये p प्लस 2 का होल क्यूब और p माइनस 1 का होल क्यूब और 2p प्लस 1 का होल क्यूब, उसको एक्सपैंड कर दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करिए, वहां से आपको x p आएगा, p आएगा तो log x आ जाएगी। ये एक्चुअली में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं क्लास में जब क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चे ने, तो कुछ बहुत बड़े क्वेश्चंस जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, इतने बड़े एग्जाम में नहीं आएंगे। ये सिर्फ सेक ऑफ योर नॉलेज है, योर कॉन्सेप्ट है। देखो ना, यहाँ पे हर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हर तरह के क्वेश्चंस करोगे तभी फंडामेंटल जाके क्लियर होगा, तभी सब्जेक्ट पे टॉपिक पे कमांड आएगा, ठीक है ना। वैसा नहीं कि मैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन कर पाता हूँ, मैं इसी टाइप का क्वेश्चन कर पाता हूँ, ये बातें तो नहीं ना बोलनी आपको एग्जाम में। देन इसलिए ये चीजें है। ये बात समझ में आ गया? क्यूबिक सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डाउट आएगा तो पूछिएगा, मैं कल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अभी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, यस या नो? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? हाँ या ना में रिप्लाई करते रहिए बच्चे। यहां तक किसी को डाउट है क्या? मैंने आपको समझा दिया। अभी देखो आपको कितनी बेसिक चीजें जरूरत पड़ती है हमेशा, बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किए थे, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, लाइक दैट, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जेई 2001 में आ रखा है, आईआईटी जेई के 2001 में आ रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ट्राई करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक्स की कितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जेई एडवांस क्वेश्चन में, जेई 2021 में आ रखा है, ठीक है। बताइए बताइए क्वेश्चंस। अभिषेक बच्चे, आपकी जैसे ही अभी लिंक खत्म हो जाएगा ये मीटिंग, तो आप एक काम करना, जो जहां से आपने कनेक्ट किया था वहां से आप रीओपन कर लेना, आप समझ रहे हैं। जिस लिंक पे आप व्हाट्सएप पे आपके गए होंगे, वहां से क्लिक किए होंगे, उसको दोबारा क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम रीज्वाइन कर लेंगे नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए। बाकी को तो पता ही है।